हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं न्यूज़ में कि कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस का प्रोटेस्ट चल ही रहा था और इतनों दिनों से उसमें प्रोटेस्ट चल रहा था। बट नाउ हेयर कम्स वन मोर न्यूज़ फ्रॉम उत्तराखंड कि जो एक नर्स के साथ भी सेम हुआ है, रेप और उसका फिर मर्डर कर दिया गया। आई थिंक इसके बारे में अभी तक पूरे सोशल मीडिया पे किसी ने भी डिस्कस या कोई बात नहीं की है, तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक को भी थोड़ा रेस करूं सो दैट ये भी लोगों तक न्यूज़ पहुँचे और वो आगे इसको फॉरवर्ड कर सकें। सो ये न्यूज़ थी एक नर्स की जो कि एक उत्तराखंड में रुद्रपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती थी। शी वॉज फ्रॉम रामपुर और शी वॉज स्टेइंग एट रुद्रपुर, जो एक आई थिंक कॉलोनी है वसुंधरा अपार्टमेंट्स करके। तो ये पता तब लगा 30 जुलाई की नाइट में। शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम हॉस्पिटल। तो नाइट में जब वो आ रही थी हॉस्पिटल से वापस, तो उसके अपार्टमेंट से पहले एक रास्ता पड़ता है सुनसान जंगल टाइप का। तो वो वहाँ से आ रही थी तो उसका पीछा कोई कर रहा था। तो एक आदमी जिसका नाम धर्मेंद्र कुमार है, जो 28 ईयर्स का है एंड ही इज़ फ्रॉम बरेली, तो वो उसका पीछा कर रहा था। उसके पीछा करते करते जब उसने देखा अंधेरा है और आसपास कोई नहीं है, तो उसने उसका मुंह बंद करके उसे ज़बरदस्ती खींचता हुआ पास के जंगल में ले गया एंड ही वॉज ट्राइंग टू रेप हर। तो वो ब्रेव लड़की अपने आप को बचाने के लिए उसने लड़ाई की, खूब अपने हाथ पैर मारे, बट शी कुडेंट डू एनीथिंग। फिर उस आदमी ने उसका हेड पकड़ के ज़मीन पे बहुत तेज की स्मैश किया, उसका गला घोटा और ज़बरदस्ती उसके साथ रेप किया। शी वॉज ऑल हेल्पलेस। फिर उसका जो स्कार्फ था, उस आदमी ने वो स्कार्फ लेके उसके गले में बांध के, बहुत तेज़ की बांध के उसको टॉर्चर किया। उसके बाद शी वॉज डेड। फिर जब उस आदमी को लगा कि अब मतलब अगर ये फीमेल की आइडेंटिटी पता लग गई तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, तो वहाँ पर एक ब्रिक पड़ी थी, पत्थर। उस आदमी ने बहुत बुरी तरीके से उस पत्थर से उसके फेस पे इतनी बार स्मैश किया कि उसका फेस पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुका था और उस स्कार्फ से गला घोट के उसने उसको मार दिया था। आप खुद सोचिए वो आदमी कैसा होगा और ये सुन के आपको या हमको कैसा फील हो रहा है। तो जिसके साथ ये हुआ है उसने क्या ही फील किया होगा, ये हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इतना ही सब कुछ नहीं था, उसके बाद भी जो उसकी ज्वेलरी थी, उसके पैसे थे, उसका मोबाइल था, वो सब लेके चले गया। तो ये बात कब सामने आई, जब 30 की नाइट में जब ये सब हुआ है, वो अपने अपार्टमेंट्स नहीं पहुंची, तब उसके सिस्टर पूरी रात परेशान रही। फिर उसने नेक्स्ट डे 31 को रुद्रपुर कोतवाली में जाके उसके मिसिंग कंप्लेंट फाइल करी। फिर तब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग गई, सारे आसपास का जितना भी एरिया सारी चीज़ देखी। तो उसका मोबाइल की लोकेशन उन्होंने ट्रेस की, तो उसकी जो मोबाइल की लोकेशन थी वो मिली बरेली की। तो फिर पुलिस जैसे तैसे बरेली पहुंची, आसपास पूछा, तब उन्हें पता लगा कि जो लोकेशन है वो एक धर्मेंद्र कुमार नाम के आदमी की है। जो उसके घर पे पहुंचे तो उसके घर में लॉक लगा था। आसपास पता करने पर ये पता लगा कि वो अपनी फैमिली को लेके राजस्थान चले गया। उसकी लोकेशन ट्रेस की, उसको राजस्थान जोधपुर से पकड़ के लेके अरेस्ट करके लाया गया रुद्रपुर कोतवाली। फिर जब उससे इन्वेस्टिगेशन हुई, पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, पर जब उससे स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेशन हुई तब उसने बताया कि वो एक डेली बेसिस लेबर है जो कि गदरपुर में, जो कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है उत्तराखंड में, वहाँ डेली बेसिस पे जॉब करता है और वो रहने वाला बरेली का है। उसका और तहसीन जहाँ जिसके साथ ये इंसिडेंट्स हुए, दोनों का कोई लेना देना नहीं था, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। बस वो आदमी उस रात को ड्रंक था, उसने अकेले उस लड़की को जाते हुए देखा एंड आउट ऑफ लस्ट, जो आई डोंट नो कि कहाँ से मतलब ये आया उस इंसान के माइंड में या कैसी उसकी मेंटालिटी होगी, आउट ऑफ लस्ट उसने उस फीमेल का पीछा किया, मौके का फ़ायदा उठा के उसे पकड़ के घसीटता हुआ जंगल में ले गया और उसने ये सारी स्टोरी बताई कि उसने उसको रेप करने का ट्राई किया तो शी वॉज फाइटिंग, वो उसको मार रही थी, बट
वी ऑल नो दैट फीमेल्स आर नॉट फिजिकली पावरफुल एज कम्पेयर टू मेंस। तो उस आदमी ने उसका जो फेस है स्मैश किया रोड पर, और फिर उसके स्कार्फ से उसके गला घोट दिया और ज़बरदस्ती रेप करके उसको मार दिया। और फिर ये पता लगा। तो अब आप खुद सोचिए कि एक प्रोटेस्ट सेम कोलकाता में चल रहा है, वहाँ हॉस्पिटल के अंदर फीमेल डॉक्टर के साथ ये हुआ, और यहाँ पर एक नर्स के साथ भी सेम हुआ। तो आप खुद सोचिए, कल हमारी कंट्री ने 78th इंडिपेंडेंस मनाया, बट डू यू रियली थिंक कि वी विमेंस आर इंडिपेंडेंट नाउ? आई डोंट थिंक, क्योंकि ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी आज कोलकाता में, फिर रुद्रपुर में, और इससे पहले भी निर्भया, और भी बहुत, अंकिता भंडारी, कितने ही केसेस हुए हैं, बट इसका एंड रिजल्ट क्या ही होता है। सो अब हम लोग खुद भी ये ऐसी न्यूज़ सुन के हम भी, आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल नाउ, ये न्यूज़ सुन के हम लोगों को भी अब डर लगता है कि हम अपने वर्क प्लेस पे भी सेफ़ नहीं हैं। आप खुद सोचिए, लोग बोल देते हैं, जिनकी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी होती है, वो बोल देते हैं कि हाँ रात को मत घूमो, छोटे कपड़े मत पहनो, बट ये दोनों तो अपनी जॉब पे थे, अपने काम पे थे, फिर भी इनके साथ ये हुआ। तो जब तक गवर्नमेंट ये रेप विक्टिम्स के लिए और ये जो क्रिमिनल्स हैं इनके लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ या कोई पनिशमेंट नहीं लाएगी, आई डोंट थिंक तब तक ये चीज़ें कम होंगी। इससे लोगों को और बढ़ावा मिल रहा है कि हाँ कुछ टाइम की सज़ा होगी, उसके बाद क्या ही है, छूट ही जाएंगे एक टाइम बाद। बट जब तक इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, या सीधे जो भी क्रिमिनल है उसको फांसी लगा के सीधे डेड, आप ये सोचो, जब तक ये नहीं आएगा तब तक आई डोंट थिंक कि ये चीज़ें कम होंगी। गवर्नमेंट को इसके लिए एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि अब आप खुद सोचिए, जिस घर की बेटी चले गई, ठीक है, उस पे क्या बीता, उसके पेरेंट्स पे क्या बीता। अब आप खुद सोचिए कि उसको पनिशमेंट मिलेगी, या जो भी है विक्टिम, ठीक है, या जिसने भी ये सब किया, बट विक्टिम की फैमिली के साथ क्या हुआ, विक्टिम के साथ क्या हुआ, उसने क्या क्या फेस किया, और लास्ट में उसे अपनी जान देनी पड़ी। उनकी फैमिली वालों से पूछो जाके उन पे क्या बीत रही होगी कि उनकी घर की बेटियों के साथ ऐसा हुआ है। आप इस चीज़ पे अपनी घर की बहन बेटियों को इमेजिन करो। तो बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को अपने सोशल मीडिया पे, स्टोरी पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें, डिस्कस करें, और बहुत लोगों तक अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स, फैमिली, फ्रेंड्स हैं, सब में शेयर करें, ताकि लोग इस बारे में बात करें, गवर्नमेंट को भी पता लगे, गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले। क्योंकि जब तक इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन या कोई लॉ नहीं बनेगा, आई डोंट थिंक तब तक ये चीज़ें कम होंगी। तो आप इसके अगेंस्ट वॉइस उठाइए। अगर किसी के आसपास किसी को गलत लग रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट वॉइस उठाइए, ना कि चुपचाप बैठ के सब देखते रहिए। क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है कि अरे हमारे साथ तो नहीं हो रहा, जिसके साथ भी हो रहा है, आज किसी और के साथ हो रहा है, कल के दिन हमारे साथ होगा। तो इसीलिए आप वॉइस उठाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जिसके साथ ये हुआ है वो ही इमेजिन कर सकता है। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस टॉपिक को दबाने से अच्छा ये है, इसको और डिस्कस करिए, अपनी स्टोरीज़ पे, अपनी सब जगह शेयर करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में और पता लगे, अवेयरनेस हो, और गवर्नमेंट भी इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले। सो थैंक यू, एंड वी वांट जस्टिस फॉर कोलकाता डॉक्टर ऑल्सो एंड रुद्रपुर नर्स ऑल्सो। थैंक यू।